नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक किसान ने फेसबुक पर लिखा कि साहेब हम किसान हैं, हम बोना भी जानते हैं और जड़ से काटना भी जानते हैं। संसद तुम्हारी है लेकिन सड़क हमारी है, यहां पर पैर नहीं रख पाओगे। सरकार ने भले ही राज्यसभा से इस कानून को पास करवा लिया हो, किसान कानून को भले ही पास करवा लिया हो, लेकिन किसानों का गुस्सा चरम पर है। आज तक ने एक ओपिनियन पोल करवाया है और यह ओपिनियन पोल आपके सामने है। राज्यसभा में कृषि संबंधित 2 विधेयकों के पास होने पर विपक्ष ने सरकार पर सदन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। क्या आपको लगता है कि विधेयक को जल्दबाजी में पास करवाया जा रहा है? इस पर 66% लोगों ने कहा कि हां, सरकार ने नियमों को ताक पर रख करके विधेयकों को जल्दबाजी में पास करवाया है। 66% लोग जो है वो देश के ये मानते हैं। वहीं पर नहीं कहने वाले कुल जो है वो 26% लोग थे और कह नहीं सकते हैं इसमें 8% लोग थे। और ये जो है 71,000 लोगों की राय है। 71,000 लोगों ने कहा है कि हां, सरकार जल्दबाजी में इस तरह से तानाशाही करते हुए बिलों को पास करवा रही है, कानून बना रही है। सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा, आवाम का गुस्सा, वो आप देख सकते हैं। वहीं पर गुरदीप सिंह सांपला है जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्यसभा को भी कवर करते रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि किसानों के मुद्दे से जुड़े हुए बिल ध्वनि मत से पास किए गए। राज्यसभा में नियम है कि एक भी सांसद अगर वोटिंग की मांग करता है तो उसे मानना अनिवार्य है। कई पार्टियां वोटिंग की मांग कर रही थी लेकिन नहीं मानी गई। यहां पर गुरदीप सिंह सांपला ने साफ तौर पर कहा कि राज्यसभा के अंदर यह नियम है, बाकायदा यह नियम है, लिखित में यह नियम है कि कोई भी सांसद, अगर एक भी सांसद मांग करता है कि ध्वनि मत की बजाय राज्यसभा में लिखित में वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग होना फिर अनिवार्य है। ध्वनि मत क्यों पास किया जाता है? ध्वनि मत से कोई बिल जो है वो क्यों पास किया जाता है? ध्वनि मत से कोई हल्का फुल्का बिल होता है जिस पर सभी की सहमति होती है, वो बिल जो है वो केवल ध्वनि मत से पास किया जाता है ताकि सरकार का समय बच सके। सभी लोगों से कहा जाता है कि आप इस बिल के पक्ष में हैं या खिलाफ में। सभी लोग एक स्वर में कह देते कि हां, हम पक्ष में हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसे पास कर दीजिए। वो बिल ध्वनि मत से पास होता है। लेकिन ऐसा बिल जिसको लेकर के कोहराम मचा हुआ है, ऐसा बिल जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही है, ऐसा बिल जिसको लेकर के 12 विपक्षी पार्टियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है, 1-2 सांसद नहीं बल्कि 12 विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध दर्ज कराया है, उस बिल को सरकार जो है वो आनन फानन में ध्वनि मत से पास करवा देती है। यह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? किस तरह से नियमों को ताक पर रख करके बिलों को पास करवाया जा रहा है। और अब आपको सुनवाते हैं सुषमा स्वराज का वो बयान जो उन्होंने लोकसभा के अंदर ही 2012 में दिया था, जब वो नेता प्रतिपक्ष थी। तब उन्होंने कांग्रेस की जो एफडीआई कांग्रेस लेकर के आ रही थी, हालांकि वो कांग्रेस नहीं ला पाई क्योंकि सरकार का विरोध था, विपक्ष का विरोध था और सरकार जो है वो नहीं ला पाई। तब सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, एक बार आप ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी जो है, उस वक्त की जो बीजेपी थी और उस वक्त की बीजेपी की जो नेता थी वो क्या चाहते थे और आज की जो बीजेपी है और आज की जो बीजेपी के नेता है। संदीप चौधरी ने अपने शो के दौरान बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा, आरएसएस के नेता राकेश सिन्हा और राज्यसभा के सांसद से सवाल पूछ लिया कि किस तरह से आप जब विपक्ष में थे तब सवाल उठाते थे और जब आप सरकार में हैं तो किस तरह से लोगों की आवाज को घोटने का काम कर रहे हैं। उनको सुषमा स्वराज का वीडियो दिखाते हुए सवाल पूछा और आप देखिए कि राकेश सिन्हा का जो चेहरा है वो किस तरह से तमतमा गया और राकेश सिन्हा किस तरह से बगले झांकने लगे। एक बार आप ये बहस को भले ही ना दिखाए, भले ही ना बताए और गोदी मीडिया भले ही आपको कंगना रिया के चक्कर में फंसा करके रखे और अब आईपीएल आ गया है तो आईपीएल की रिपोर्टिंग गोदी मीडिया कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है। और आपको बताते हैं कि कल के दिन में, केवल एक दिन में कितने जगह पर जो है वो प्रदर्शन हुआ है और कहां कहां पर जो है वो किसानों ने हाईवे को जाम किया है। रामदीप सिंह मान है, इन्होंने ट्वीट करके कहा है, फतेहाबाद सिरसा नेशनल हाईवे बंद, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे बंद, बरवाला पंचकुला यमुनानगर हाईवे बंद, जींद बड़ौदा में जाम, जींद दिल्ली हाईवे जाम, गोहाना में रोहतक पानीपत हाईवे जाम, पंचकुला में जाम, नारनौंद में जींद भिवानी रोड जाम, पानीपत असंग रोड जाम, जींद पटियाला रोड जाम, दादरी कनीना रोड जाम।
तमाम जगह पर अब किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, नेशनल हाईवे को जाम कर रहे हैं, स्टेट हाईवे को जाम कर रहे हैं। किसान जो है अपने नेताओं को रोक रहे हैं, उनके घेराव कर रहे हैं। यह है किसानों का गुस्सा। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको सुषमा स्वराज का बयान सुनवाया और किस तरह से सुषमा स्वराज उस वक्त में बीजेपी जब विपक्ष में थी इस बिल का विरोध कर रही थी और आज कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है। दरअसल मैंने कई बार कहा है कि हर सरकार के अंदर एक तानाशाही छुपी होती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे सपा बसपा की सरकार हो, शिवसेना हो, टीएमसी हो, कोई भी सरकार हो, हर सरकार के अंदर एक तानाशाही छुपी होती है। कोई भी सरकार जब विपक्ष में होती है, जब अलग बात करती है, जब सत्ता में आती है, जब सरकार के तेवर और कलेवर जो है वो बदल जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई भी सरकार अपने विपक्ष को बोलने की कितनी आजादी देती है। कांग्रेस भी अगर कोई बिल लेकर के आती थी और बीजेपी भी अगर कोई बिल लेकर के आती है तो इसमें फर्क क्या है? फर्क को आप समझिए। कांग्रेस कोई बिल लेकर के आती थी तो उस बिल को मौजूदा सत्र के अंदर इंट्रोड्यूस करती थी, उसको रखती थी, उस पर बहस होती थी, चर्चा होती थी और फिर उसके बाद में विपक्ष जो है उस पर विरोध दर्ज करता था, विपक्ष अपनी बात कहता था और उसको फिर उसके बाद में सिलेक्ट कमेटी के पास में जो है भेज दिया जाता था। सिलेक्ट कमेटी का काम होता था उस बिल में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उस पर चर्चा होती थी और उसके बाद में अगली बार जब सदन लगता था उस सदन के अंदर उस बिल को पास कर दिया जाता था। यह होता था लोकतांत्रिक देश में सरकार चलाने का तरीका। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि सरकार जो है, मोदी सरकार अब कोई भी बिल है उसको अध्यादेश के जरिए लेके आती है। अध्यादेश का मतलब यह होता है कि जब संसद नहीं चल रही होती है तब सरकार अचानक से बिल ले आती है और तब सरकार जो है वो अचानक से बिल आकर के उसको जनता के सामने रख देती है और जब सदन चलता है तब उसमें बिना चर्चा के, बिना उसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे, बिना विपक्ष की आवाज सुने, बिना जनता की आवाज सुने उसको अचानक रातों रात सरकार जो है वो पास करवा देती है। चाहे उसके पास में बहुमत है चाहे बहुमत नहीं है तो भी सरकार उसको पास करवा देती है। क्या यह लोकतांत्रिक देश में जायज है? क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? और मैंने कहा कि अंधभक्त मत बनिए, कांग्रेस का अंधभक्त मत बनिए, बीजेपी का मत बनिए या किसी और पार्टी का भी जो है वो अंधभक्त मत बनिए। हर सरकार से सवाल पूछिए क्योंकि सवाल पूछना ही हमें सही मायने में नागरिक बनाता है। किसी का भी अंधभक्त होना आपको सवाल पूछने से रोकता है। अगर आप कांग्रेस के केवल समर्थक बने रहना चाहते हैं तो फिर आप कांग्रेस से कभी सवाल नहीं पूछ पाएंगे। कांग्रेस ने भी हजारों गलतियां की है और अब बीजेपी भी उससे बड़ी जो है वो लाखों गलतियां कर रही है। इसलिए सवाल पूछिए, सवाल पूछ करके इन सरकारों की तानाशाही को रोकिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो उसको मजबूर करिए कि वो जनता के हक में फैसले ले सके। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी मौजूदा सत्ता में है, इसलिए सवाल जो है वो मौजूदा सत्ता से पूछे जाएंगे, इस सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जाएंगे, सवाल बीजेपी सरकार से पूछे जाएंगे। और अगर कोई ये कहता है कि अब आप कांग्रेस से क्यों नहीं पूछ रहे हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस तो कहीं पर है ही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस पर हम बात करके समय को खराब नहीं करेंगे, बल्कि बीजेपी जो मौजूदा सत्ता में है उसको घेरने का काम करना चाहिए। लोगों को, पत्रकारों को उससे सवाल पूछना चाहिए। यही पत्रकार का, यही एक सही नागरिक का जो है वो कर्तव्य है। इसलिए सवाल बीजेपी से पूछ जाएंगे, सवाल केंद्र सरकार से पूछ जाएंगे, कटघरे में नरेंद्र मोदी को खड़ा किया जाएगा। और अब भी अगर आप कोई लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी से सवाल हो, कांग्रेस से सवाल हो, तो हमें लगता है कि वो वक्त की बर्बादी होगी। इस वक्त में केवल और केवल कोई भी जो सही पत्रकार है, कोई भी जो सही नागरिक है, उसका एक ही कर्तव्य है। वो कर्तव्य ये कहता है कि वो सरकार से सवाल करे, सरकार से अपने हक के लिए आवाज उठाए और सरकार से मांग करे। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार से सवाल करना सही है, जायज है, या आपको लगता है कि विपक्ष को ही केवल कटघरे में खड़ा करना जायज है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।